जय सिया राम। सृष्टि स्थिति विनाशानाम इन तीनों की जो अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती माँ दुर्गा, उनकी आराधना का पर्व काफ़ी करीब है और बहुत सारे भक्त माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो आदरणीय आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। आचार्य जी, आप सभी जानते भी हैं कि आप श्रीमद् भागवत कथा राम कथा के मर्मज्ञ तो हैं ही, आप कर्मकांड के भी काफ़ी अच्छे जानकार हैं और कई बार भक्त आपको विभिन्न वीडियोस में इस तरह से देखते भी हैं। तो नवरात्रि को लेकर क्या कुछ खास बता रहे हैं? देखिए, नवरात्रि का बहुत ही अद्भुत पर्व और इस बार 22 मार्च सन 2023 को प्रारंभ हो रहा है और इस दिन विशेष लोगों की कामना रहती है कि घट स्थापन का मुहूर्त क्या है। तो सबसे पहले तो अगर इसमें आप देखेंगे तो प्रातः काल 6:24 से कहीं 25 मिनट से कहीं 30 मिनट से भी हो सकता है। तो आप मोटा मोटा मान के चलिए 6:30 बजे से लेकर के और 9 बजे तक का जो मुहूर्त है वो श्रेष्ठ मुहूर्त है। दो इसके अंदर चौघड़ियाँ हैं। पहला लाभ का चौघड़िया है 6:30 से 8 बजे तक और दूसरा अमृत का चौघड़िया है जो कि 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक विद्यमान रहेगा। तो आप इन दोनों चौघड़ियाओं के अंदर घट स्थापन कर सकते हैं। घट स्थापन में आप जैसे भी आपने कोई बहुत सारे लोग मिट्टी के कलश रखते हैं, बहुत सारे ताम्र कलश रखते हैं, जो भी आप रखते हैं उसे रख सकते हैं और कुछ चीज़ें उस कलश के अंदर आप डालिए, जैसे कि उसके अंदर सुपारी होना चाहिए, उसके अंदर हल्दी की गांठ होना चाहिए, उसके अंदर कमल गट्ठा होना चाहिए, उसके अंदर अक्षत होना चाहिए, उसके अंदर एक सिक्का होना चाहिए और पल्लव, पंच पल्लव जो होते हैं, जो आम, पाकर, पीपर, तो आप इन सबको उसके अंदर लगाइए और ऊपर नारियल विराजमान करिए। नारियल बहुत सारे लोग खड़ा हुआ रखते हैं, वो नहीं रखना चाहिए और शास्त्रों में नारियल रखने की विधि बताई है कि नारियल का जो मुख है जब आप पूजा करें तो आपके सन्मुख होना चाहिए। इस डायरेक्शन से आप नारियल को रखिए। मुख से मतलब आप देखेंगे जब नारियल आप छीलते हैं तो 3 आंखें आपको दिखाई देती हैं, 2 आंखें और एक नीचे मुख सा दिखाई देता है। तो वो आपके अपनी तरफ, तो वैसे उसको स्थापित करें कि वो आपकी तरफ। हाँ, वो जब आप पूजा करने बैठे तो वो आपके सन्मुख होना चाहिए। ये यजमान के लिए शुभ कारक होता है। तो इस प्रकार से आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और अगर बात आती है कि मंत्रों की, तो आप नॉर्मली मंत्र हैं माँ भवानी के, आप उन्हें याद कर सकते हैं और कुछ नहीं है तो आप या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, आप इनका कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी आचार्य के माध्यम से भी घट स्थापन, कलश स्थापन करा सकते हैं। और साधारण रूप से आप मनोभाव के, देखिए जब मंत्र काम नहीं करते हैं तो फिर आपका मनोभाव चलता है, आप मन के भाव के साथ में और इस विधि को संपन्न करिए और ये मुहूर्त है। और एक विशेष बात यह है कि अर्थ से हम लोग ज़्यादातर सुनते हैं या देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अर्थ प्राप्ति के लिए इस समय आप एक हनुमान जी से संबंधित उपाय कर सकते हैं, जिसके माध्यम से अर्थ की प्राप्ति आपको, अगर परेशानी हो रही है तो वो सुगम हो जाएगी। इसके लिए आपको नवरात्रि के प्रथम दिन अर्थात 22 तारीख को आपको एक मीठा पान लेना है और आपको साथ में सिंदूर लेना है और साथ में आपको 2 जायफल लेने हैं और इन सब को आप लेकर के श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर प्रांगण में जाइए और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, इस चौपाई का आप 108 बार पाठ करिए। 108 बार पाठ करने के बाद में इस चौपाई के आपने जो पान है उसे हनुमान जी के सन्मुख भोग के स्वरूप में विराजमान करिए। जो सिंदूर है आप उसे उनके चरणों पर लगाइए। अगर आप पूरी चोला सामग्री लेकर के जाते हैं तो और भी बढ़िया है, आप चोला चढ़ाइए, उसके बाद उन्हें ये भोग लगाइए। और चोला चढ़ाने से पहले भी आपको ये चौपाई 108 बार बोलनी होगी और उसके बाद में आप पान हनुमान जी के चरणों में समर्पित करिए और जो दोनों जायफल हैं उन्हें दोनों चरणों के सन्मुख उनके विराजमान करिए सिंदूर लगा करके। और सिंदूर से आप उन्हें पहले चोला भी चढ़वा सकते हैं और 5 लौंग के जोड़े राम राम बोल करके और हनुमान जी के सन्मुख विराजमान करिए और अपनी जो भावनाएं, जो आर्थिक समस्या है उनको बोलिए कि प्रभु जो भी ये समस्या है
आप इसको दूर करिए, आप इसके कष्ट से मुझे निकालिए, तो निश्चय ही श्री हनुमान जी महाराज आपके ऊपर कृपा करेंगे। क्योंकि माँ भवानी भी साथ में हनुमान जी को लेकर के चलती हैं। उनके एक अंग पर श्री हनुमान जी महाराज विराजमान होते हैं और दूसरे अंग पर भैरव जी महाराज विराजमान होते हैं। तो माँ भगवानी की जो अगुवाई करते हैं वो श्री हनुमान जी महाराज करते हैं, बालाजी महाराज करते हैं। इसलिए आप उस दिन भी अगर ये कार्य करेंगे तो निश्चय ही आपकी मनोभावना सफल होगी और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा आपको प्राप्त होगी। जय सिया राम। जी। अच्छा आचार्य जी, थोड़ा भी स्पष्ट करते हैं, बहुत सारे भक्त हैं नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, संस्कृत में दिक्कत होती है, हिंदी में पाठ करते हैं, वो ठीक है, हिंदी में कर सकते हैं? हाँ, देखिए, कुछ न करने से कुछ करना अच्छा होता है। अगर आप संस्कृत जबरदस्ती पढ़ रहे हैं और उसमें अशुद्धि हो रही है तो वो ठीक नहीं। उसकी अपेक्षा आप हिंदी पढ़िए तो वो ठीक है। उसमें भी 3 चरित्र हैं। प्रथम चरित्र पहले अध्याय में है, दूसरा चित्र दूसरे से लेकर के चतुर्थ तक है और तीसरे चरित्र में पंचम से लेकर के 13वें अध्याय तक है। बहुत से लोग क्या है कि एक ही पाठ पूरा करते हैं, तो एक ही पाठ पूरा करते हैं तो उसमें भी आप अगर उससे देखेंगे तो दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में पाठ विधि है, उसके अंदर लिखा गया है कि कैसे कैसे आपको एक पाठ पूरे 9 दिन में करना है। अगर आप उससे थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप चरित्र के माध्यम से ले लिए, एक दिन एक चरित्र, दूसरे दिन दूसरा चरित्र, तीसरे दिन तीसरा चरित्र, तो इस तरह से आप उसको पाठ को कर सकते हैं। और लास्ट में सिद्ध कुंज का स्रोत और द्वात्रिंश नाम माला का आप पाठ कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप और भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रतिदिन के हिसाब से आप कर सकते हैं। और आप भले ही संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं लेकिन हिंदी में भी करेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि आप मनोभाव के साथ उतने समय तक वहाँ रहेंगे। भगवती के यश को आप हिंदी में ही समझ सकते हैं। मान लो आप संस्कृत पढ़ भी लेंगे तो भी आपको उसका भावार्थ समझ में नहीं आएगा कि माँ भगवती ने कहाँ रक्तबीज को मारा, कहाँ महिषासुर को मारा, कहाँ वैश्य को वर प्रदान किया। तो ये सब उसके अंदर आप स्पष्ट रूप से उसका आनंद ले सकते हैं। तो आप बिल्कुल हिंदी में पढ़िए, अगर संस्कृत नहीं पढ़ी जा रही है तो हिंदी के साथ आप। अच्छा आचार्य जी, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो पहले सुबह भगवती की आराधना करेंगे, कुछ मंत्र का जप करेंगे, संध्याकालीन भी आरती ऐसे भक्त करें। चूँकि बहुत सारे भक्त हैं जो उपवास भी रहेंगे, उनकी भी जिज्ञासा होगी कि सायंकालीन भी कुछ विशेष। हाँ, संध्या के समय भी देखिए आपने जिस प्रकार से प्राय ये होता है कि लोग एक समय ही करके छोड़ देते हैं, लेकिन होना यही चाहिए कि देवी का भोग और आरती दोनों समय ही होनी चाहिए। वैसे तो त्रिकाल संध्या का आरती का विधान है, लेकिन आप 3 नहीं कर सकते तो कम से कम 2 तो आप करिए, प्रातःकालीन और संध्या को भी। हाँ, सायंकालीन उस समय भी आप भोग लगाइए उन्हें अपने घर में, रसोई घर में ही। और प्रयास करिए कि भोग आप खुद ही बनाएं, बाजार से जो लोग ले आते हैं उसको न करें, आप खुद ही बनाइए। कुछ भी बनाइए जो आपको अच्छा लगता है, जो माँ भगवती को अच्छा लगता है। और भोग लगाने के बाद में और आप उनकी शाम के समय भी आरती करिए। और उसी दुर्गा सप्तशती में क्षमा प्रार्थना है, आप उसका पाठ करिए। क्षमा प्रार्थना का भावार्थ होता है कि आपसे कोई त्रुटि गलती हुई है तो वो आपको उससे प्राप्त होगी। क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति है, बेटा कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। ये दुर्गा सप्तशती में ही अंत में बताया गया है। तो इसलिए माँ का भाव बड़ा प्रबल होता है, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे क्षमा याचना प्रार्थना करते हैं कि शायद कोई जाने अनजाने में हो गया हो तो माँ भगवती उसे क्षमा करें। और हम तो बालक ही हैं उनके, और बालक अगर गलती हुई या नहीं हुई लेकिन फिर भी क्षमा मांगता है तो माँ को थोड़ा सा और अच्छा लगता है, और उनके कृपा और आशीर्वाद तो हमारे ऊपर रहता ही रहता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो बहुत ही विशेष ये समय नवरात्रि का, और वैसे भी साधकों को बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि साधना के फलीभूत होने का ये बड़ा ही अनुकूल समय होता है। तो माता की आराधना कीजिए। हनुमान जी और माता जी यही तो जागृत देवता कलयुग में बताया गया। और आपको कुछ भी नहीं आता तो केवल नवाण मंत्र जो है माँ का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, आप इसका निरंतर जाप करिए। आप कुछ नहीं कर सकते तो, क्योंकि ये भी अपने आप में एक अद्भुत और प्रभावशाली मंत्र है। इसका जाप करने से भी आपको एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार आपके जीवन में और आपके अंदर होता है। जी जी, कर सकते। तो माता की आराधना को लेकर काफ़ी विस्तृत चर्चा हो सकती है, आगे आचार्य जी से मुलाकात होगी, समय मिला तो हम चाहेंगे कि आप आगे निशा पूजा पे भी काफ़ी जिज्ञासाएं लोगों की रहती हैं। बहुत सारे लोग किसी बाधा से पीड़ित हैं, तंत्र मंत्र बाधा से, जादू टोने से, वो कैसे अपने को बचाएं, इस पे भी हम लोग आगे समय मिलता है तो बात करेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।